हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक में आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, कैलकुलेशन ऑफ गॉड। आपके मन में ये चल रहा होगा गॉड के पास में कौन सा कैलकुलेशन है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गॉड ने जो कैलकुलेशन बनाया है उसे स्वयं गॉड भी बच नहीं सकते, तो आप कैसे बच पाइएगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उनके पास में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का कैलकुलेशन है जिससे वो सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अपने लाइफ में बहुत लोग काम करते हैं पर उन्हें ये लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं पर हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, लगता है हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एक बार आप सोच के देखिए कि आपका गॉड से पर्सनल दुश्मनी है इसीलिए आपको गॉड नहीं दे रहा है। आंसर है नहीं, उनके पास में सबको एक समान है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा 95% लोग इतने पीछे क्यों रह जाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके बारे में आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर इस देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज यह कहानी श्री कृष्ण के समय का है, जब श्री कृष्ण ने कंस मामा को मारकर अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए कारागार में गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने कारागार का दरवाजा खोला तो माता देवकी ने उसे अपने गले से लगा लिया और माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा तुम्हारे आने में 14 साल का समय क्यों लग गया। ये सुनने का श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और माता जी से कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं था, आपके नसीब में इतना लिखा हुआ था, इसीलिए उस कर्म के कारण आपको यहाँ पर इतना दिन रहना पड़ा। तो माता देवकी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने अपने लाइफ में किसी के संग में खराब काम नहीं किया है, कभी किसी के संग ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया है, मेरे साथ में इतना गलत क्यों हुआ, इसके बारे में तुम मुझे बता। श्री कृष्ण अपने माता से कहता है पिछले जन्म में आप कौन थे आपको पता है। तो माता देवकी कहती है नहीं मुझे तो पता नहीं है। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण कहता है पिछले जन्म में आपने अपने पुत्र को 14 साल का वनवास भेज दिया था। हाँ मैं श्री राम का बात कर रहा हूँ और उस जन्म में माता कैकेयी थी। तो देवकी माँ बस इतना ही पूछती है अगर मैं पिछले जन्म में माता कैकेयी थी तो इस जन्म में कौशल्या माता कौन है। तो श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कौशल्या माता तो मेरी यशोदा माँ है, उस जन्म में आपके वजह से मुझे 14 साल तक अपने माँ से दूर रहना पड़ा था, इसीलिए इस जन्म में 14 साल तक यशोदा मैया के पास था जो पिछले जन्म में कौशल्या माता थी और 14 साल तक मेरे बिना उन्हें रहना पड़ा था, सिर्फ 2 वचन के कारण जो आपने पिताजी से मांगा था और उस कारण मुझे वन जाना पड़ा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इस कर्म फल से मैं नहीं बच सकता हूँ तो आप कैसे बच पाएंगे। इस दुनिया में कोई भी कर्म से भाग नहीं सकता है, उसे कभी ना कभी उसका सामना तो करना पड़ता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज के समय आप कोई भी काम का शुरुआत करते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं, आपको लगता है वो काम आपसे नहीं होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो काम सिर्फ आपसे ही हो सकता है क्योंकि अपने लाइफ में बहुत आगे तक आ चुके हैं। बस थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो दरवाजा खुल जाएगा और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ एक बार आप समझ के देखिए, अपने दिमाग को जोर डाल के देखिए। आपका भगवान का पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि भगवान आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, भगवान इस दुनिया में हर कोई को सक्सेस दे रहा है, बस आपको नहीं दे रहा है। ऐसा कभी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान की नज़र में हर बच्चा एक समान होता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको बस अपना हार्डवर्क देकर इंतजार करने की जरूरत है। बहुत समय तक आपको ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उस समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास में कुछ हो भी नहीं रहा है, पर आप अपने फील्ड में अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप जिस दिन शुरुआत किए उस दिन से आज तक आपने वो कंपेयर करके देखिए क्या आप वहीं पर है जहां पर शुरुआत किए थे। आंसर है नहीं, वहां पर कोई रह नहीं सकता है। आपके पास में कुछ नहीं है पर आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है कि अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, आपको गलत रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलत रास्ते का परिणाम तो हमेशा गलत ही होता है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको बाद में जाकर अफसोस करना है तो अभी आप अफसोस कर लीजिए, आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपको कहां तक जाना है बस मुझे वही बताना है। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगा उसके ऊपर टेंशन लेने की बात नहीं है। आई बटन में लिंक है, उसे आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वहाँ पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है, बस आपको वहाँ पर देखना है और समझना है, जिस प्रकार से आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा। पर एक बात अपने लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, दुख कितना ही बड़ा हो दुख के बाद सुख आता ही है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपकी लाइफ में अभी दुख है कष्ट है, टेंशन लेने का बात नहीं है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सुख आने वाला है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ शायद आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिएगा। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।